बैंकॉक में भूकंप के झटकों से निर्माणाधीन एक 30 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह चंद ही सेकंड में गिर गई। उस बिल्डिंग साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे, उनमें 100 से अधिक लोग अभी भी लापता है। बैंकॉक में जहां बिल्डिंग गिरी है, वहीं हमारे संवाददाता विशाल पांडे पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज इस वक्त थाईलैंड के बैंकॉक में पहुंचा है और म्यांमार में आए भूकंप का एक बड़ा असर बैंकॉक में देखने को मिला और यहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई, जिसका वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। और बैंकॉक के हम उसी स्टेट ऑडिट ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और फिलहाल यहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और ये जो राहत बचाव कर्मी हैं वो सुबह के वक्त भी लगातार यहां पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि धराशायी हो गई है, गिर गई है। ये स्टेट ऑडिट की बिल्डिंग बताई जा रही है बैंकॉक के एक सरकारी विभाग की, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन अब यह बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी है। और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यहां पर 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और लगभग 100 से ज्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का यह पूरा एरिया है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखिए भारी तादाद में यहां पर जो फोर्स के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, रेस्क्यू लगातार चला रहे हैं ताकि जो लोग अगर अंदर कोई फंसे हों उन्हें निकाला जा सके। तो थाईलैंड में भूकंप आने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा जो एक भवन था जो कि निर्माणाधीन था वो पूरी तरह से गिर चुका है। सबसे पहली तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, क्योंकि इस भूकंप ने म्यांमार में तो तबाही मचाई ही मचाई है और इसका बड़ा असर बैंकॉक में देखने को मिला है। और बैंकॉक में फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर राहत बचाव कार्य को चलाया जा रहा है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। बैंकॉक के कई इलाकों में भूकंप का असर देखने को मिला और उसमें से सबसे प्रमुख इलाका यही है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। स्टेट ऑडिट का ऑफिस था जो कि नया ऑफिस बन रहा था और अब ये ऑफिस यहां पर गिर चुका है। तो बैंकॉक में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है उसके मलबे में अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिवार वाले बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ परेशान घर वालों से बात की हमारे सहयोगी विशाल पांडे। इस वक्त मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मौजूद हूं और 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने बैंकॉक में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर अभी भी 100 से ज़्यादा लोगों के मिसिंग होने की सूचना है, यानी वो गायब हैं, वो मिल नहीं रहे। हो सकता है कि वो इस मलबे के नीचे दबे हों और इसी आस में इनके परिवारजन अब इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थाईलैंड के समय के मुताबिक इस वक्त सुबह के 5:33 हो रहे हैं और अभी भी लोग अपनों की तलाश में हैं। हमारे साथ जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनकी माँ और बेटी इस वक्त इन्हें नहीं मिल पा रही हैं, ये उनकी तलाश में है, काफ़ी देर से यहाँ पर बैठी हैं। यहाँ पर मैं इनसे जानना चाहूँगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर योर मदर एंड सिस्टर? รอกี่ชั่วโมงแล้วนั่งรอแม่ กว่าชั่วโมงแล้ว more than 10 hours 10 hours yes for mother and sister. yes 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 รอก็ประมาณ10 กว่าชั่วโมง ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหม ไม่ได้กิน เออ มันกินไม่ลงพี่ มันห่วงแม่กับน้อง หนูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง มันไวเกินไปอะพี่ หนูก็ไม่ได้คุยกับน้องแล้วไม่ได้คุยกับแม่เลยวันนี้ หนูก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าหนูก็หวังหนูนะ50-50หนูก็ให้แม่หนูรอดदेखिए, दुख है, अपनों की तलाश है, आंखों में आंसू है और इस वक्त आप जो तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से लोग परेशान हैं, क्योंकि जिनके अपने खोते हैं ऐसे हालात में वही इस दर्द को समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये आंसू बता रहे हैं कि पिछले 10 घंटों का यह इंतज़ार इनके लिए कई दिनों के इंतज़ार के बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्हाट शी टोल्ड, कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट इट? she said mother and sister work at here but her work at Lad Phrao so she will okay but mother and sister ये
क्योंकि भाषा एक बैरियर ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन जो दर्द है वो हम समझ सकते हैं कि इनकी माँ और बहन इस मलबे के नीचे दबी हो सकती हैं। वो दोनों यहाँ पर काम कर रही थी। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है ये। यहाँ पर स्टेट ऑडिट ऑफिस का निर्माण चल रहा था बैंकॉक में, जहाँ पर इस वक्त इनकी माँ और बहन यहाँ पर दबी हो सकती हैं और पिछले 10 घंटे से ये इसी जगह पर इंतज़ार कर रही हैं कि शायद रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है वहां से कोई सूचना निकलकर सामने आए और इनकी मां और बहन इन्हें सकुशल इन्हें मिल सके। भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी मां और बहन को सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। और जैसे हालात हैं उसे देखकर ये लगता है कि यहां पर ऐसे न जाने कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे साथ जो यहाँ पर, कैन यू प्लीज कम विद अस दैट साइड। तो आप देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे लोग She hope mother and sister will have breed. She hope. वो आशा है कि वो अभी शायद यहाँ पर हों, लेकिन और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं लोगों के, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी अपनों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर यह इंतज़ार है क्योंकि 117 लोगों के मिसिंग होने की सूचना यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और आप देखिए लोगों का दुख बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब लोग अपनों को खोते हैं तो उस या अपनों की तलाश में होते हैं तो उसका दुख ज़रूर समझा जा सकता है। तो मलबे में 100 से ज्यादा लोग अभी भी दबे हुए हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो वहीं मलबे के बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके परिवार के लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी तलाश में, उनके इंतजार में। हमारे सहयोगी विशाल पांडे की एक और रिपोर्ट देखिए। कोई अपनी पत्नी की तलाश में है, कोई अपने माता पिता की तलाश में है और यहाँ पर आस भरी नज़रों से लोग इस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं कि शायद यहाँ से रेस्क्यू के दौरान कोई इन्हें अच्छी सूचना मिले इनके लोगों के बारे में कि वो सकुशल आएँ। और इनकी सभी के आंखों में आप यहाँ पर आंसू देख सकते हैं। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि कब वापस आएंगे। चेहरों पर बहुत तनाव दिखाई दे रहा है। काफ़ी देर से, कई घंटों का यह इंतज़ार यहाँ पर है। आप तस्वीरों को लगातार देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर एक लोकल जर्नलिस्ट ने हमको बताया कि 117 लोग मिसिंग हैं। और मैं इनसे ज़्यादा जानकारी लेता हूँ। कैन यू प्लीज़ कंफर्म हाउ मैनी पीपल डाइड हियर एंड हाउ मैनी मिसिंग एंड हाउ मैनी इंजर्ड? 117 missing, but to die 7 people and go to the hospital 9 people. 9 लोग अब तक जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जो घायल हुए। 117 लोग मिसिंग हैं और स्थानीय पत्रकार के मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है इस बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से। 117 लोग मिसिंग है। ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है और तस्वीरें आप लगातार देखिए। लोग अभी भी यहाँ पर अपनों की तलाश में हैं, आंखों में आंसू हैं, बहुत परेशान हैं कि उनके अपनों की कोई खबर, कोई सूचना उन्हें मिल पाए। और रेस्क्यू लगातार इस इलाके में अभी भी जारी है। आप ये तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं क्योंकि जो भूकंप आया उसका एक बड़ा असर बैंकॉक के इस इलाके में देखने को मिला है। जो स्टेट ऑडिट ऑफिस है यहाँ पर, और ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर पड़ी है। जिस वक्त ये बिल्डिंग गिर रही थी वो तस्वीर भी काफ़ी भयावह थी। और एबीपी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से अब यह रिपोर्ट दिखा रहा है। आप सोचिए कि जब बहुमंजिला इमारत गिरे और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका हो तो उनके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, यह दर्द हम ग्राउंड जीरो पर आकर महसूस कर पा रहे हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। परिवार के लोग अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। तो वहीं जिस जगह पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहीं कई एम्बुलेंस भी तैनात है। मोबाइल अस्पताल का भी इंतजाम वहां पर किया गया ताकि अगर कोई घायल मलबे से बाहर निकले तो उसे फौरन ही मेडिकल सहायता दी जा सके। विशाल पांडे की एक और रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज़ की टीम बैंकॉक में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस बड़ी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है ताकि जो लोग भी निकले उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और इस जहां पर ये भूकंप का सबसे ज़्यादा प्रभाव आया है उसके ठीक बाहर एक मोबाइल हॉस्पिटल भी बनाकर तैयार किया गया है। आप देखिए ये मोबाइल हॉस्पिटल बनाया
गया ताकि लोगों को तुरंत जो इलाज है वो मुहैया कराई जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के मिसिंग होने की सूचना है। यह संख्या सैकड़ों में हो सकती है और इसीलिए थाई अथॉरिटीज की तरफ से यहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि एम्बुलेंस और हॉस्पिटल को यहां पर इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाज दिया जा सके जिन्हें मलबे के नीचे से निकाला जाए। तो फिलहाल थाई अथॉरिटीज इसमें लगी हुई हैं कि जो ऑपरेशन है रेस्क्यू का वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, बैंकॉक, थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से भारी तबाही हुई है। 30 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। अभी भी 100 से ज्यादा लोग वहां मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे की रिपोर्ट देखिए। की राजधानी बैंकॉक में भूकंप का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और जो लोग इस स्टेट ऑडिट ऑफिस की बिल्डिंग के गिरने की वजह से अंदर दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर बुलाई गई हैं ताकि मलबे को हटाया जा सके और उनके नीचे जो लोग दबे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो कुछ इस तरह की मशीनों का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हैं उनको बाहर निकालने के लिए अंदर भी रेस्क्यू अभी भी जारी है, क्योंकि 117 लोगों के गायब होने की सूचना है, यानी जो अब तक मिल नहीं पाए हैं या वो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। और इसीलिए देखिए ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही साथ अंदर बाकायदा रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। और क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है इसलिए सुरक्षाकर्मी अंदर की तस्वीरें अभी हम नहीं दिखा पाएंगे, हमें अंदर जाने से रोका भी जा रहा है। तो इसलिए आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर बुला ली गई हैं ताकि रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। थाईलैंड के प्रधानमंत्री खुद इस मौके पर आकर तमाम चीजों का मुआयना करके दिशा निर्देश दे चुकी हैं कि राहत बचाव कार्य में तेजी लानी होगी और यहां पर बाकायदा कुछ इस तरह की मशीनें बुलाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक से कोलकाता एयरपोर्ट लौटे यात्रियों ने भूकंप की आपबीती बताई। लोगों के लिए वो मंजर बेहद डरावना था। क्या कुछ कहा है लोगों ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अपने होटल के रूम में थे, बस वहाँ से जब फील हुआ तब एकदम दौड़ के नीचे गए। 27th फ्लोर पे थे, वहाँ से एकदम दौड़ते दौड़ते हम लोग नीचे गए। तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके वापस। मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ बैंकॉक में, तो 21st फ्लोर में एक्चुअली लंच करने के बाद मैं जब गया मैं 1:40 पे उसी टाइम में मतलब कि शेक होने लगा। तो हम लोग भगवान का नाम लेके फिर मतलब फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग किस तरह से पूरा नीचे उतरा, फिर उतर के फिर मतलब ओपन एरिया में गया। कुछ भी है, कोई भी नहीं था, सब भाग गए होटल में। हम लोग होटल में 12 फ्लोर में अकेले बैठे थे अकेले। फिर वहाँ से हम निकले बाहर। लास्ट में हमको ये भी कोई नहीं बोला कि लिफ्ट नहीं लेना है, हमने लिफ्ट लिया और नीचे गए तो देखे तो कोई भी होटल का स्टाफ ही नहीं है, तो होटल सारी बाहर चली गई। तो फिर हम बोले आप लोग हेल्प ही नहीं करे, बोले हम लोग को खुद की जान पड़ी। रेम्ब्रांट होटल में थे 22nd फ्लोर पे, बहुत जोर अर्थक्वेक आया, सब कुछ हिल गया था। फिर 1 मिनट तक चला, उसके बाद हम लोग लिफ्ट से नीचे गए और उसके बाद हम लोग को बाहर खड़ा कर रखा था 2 घंटे तक। उसके क्लियर वेयर करके फिर अंदर लेके गए। हम उस समय खाना खाने जा रहे थे तो वहाँ पर देखा कि बिल्डिंग हिल रही थी और जो ऊपर स्विमिंग पूल था पानी उसका वो छलक रहा था। तो फिर हम लोग भागे और सेफ जगह पे गए और फिर रास्ते में हमें गाड़ी वगैरह भी, टैक्सी वगैरह भी नहीं मिल पाई। बहुत 7-8 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद जाके हमको टैक्सी 4-5 बार चेंज, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक भी था। वहीं राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर संसद में हंगामा जारी है। कल राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने माफी की मांग की। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने पक्ष विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका दिया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर बोले तो नया विवाद ही खड़ा हो गया। राणा सांगा को लेकर विवाद पर जब कल राज्यसभा में चर्चा हुई तो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू विपक्ष पर बरस पड़े। विशेष करके जो इंडी गठबंधन है नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। जब विपक्ष के नेता खड़गे की बारी आई तो उन्होंने राणा सांगा विवाद में एसपी सांसद के घर पर हमले का मुद्दा उठा दिया। अगर कोई
किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूँ। संसद में जारी संग्राम के बीच पूरे विवाद में ओवैसी की एंट्री भी हो गई। ओवैसी भी वही कह रहे हैं जो एसपी के सांसद रामजी लाल सुमन कह रहे थे। बुलाए वो दुनिया जानती, बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए, बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलके बुलाए। खड़गे के इस बयान ने मामले को नया रंग दे दिया, जिसके बाद सदन में राणा सांगा अमर रहे के नारे लगने लगे। वहीं बिहार में महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा तेजस्वी होंगे या नहीं, इसको लेकर पार्टी में कंफ्यूजन बरकरार है। कांग्रेस के नेताओं के लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बिहार में एक बार फिर विपक्ष इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये तो साफ हो गया है। लेकिन इस गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि तेजस्वी चेहरा होंगे या नहीं, ये गठबंधन के साथ ही मिलकर तय करेंगे। तेजस्वी इंडिया गठबंधन के सीएम फेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो इंडिया गठबंधन के जो सारे पार्टियां हैं वो निर्णय करेंगे। 3 दिन पहले अखिलेश सिंह ने कहा था कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस कंफ्यूजन में है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि चेहरा तो तेजस्वी का ही है। और भाई जो बातें पीपुल डोमेन में पहले ही से तैर रही है और एस्टैब्लिश्ड है, तेजस्वी जी 2020 में सीएम फेस के चेहरे थे, इन्हीं के नाम पर चुनाव भी लड़ी गई और कामयाबियां भी हासिल हुई। चुनावी रणनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंच रहे हैं। 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे और सहयोगियों से सीट बंटवारे को लेकर समीकरण पर भी बात करेंगे। बिहार में इस बार महागठबंधन के खिलाफ एनडीए की क्या रणनीति होगी, गठबंधन के साथियों को कितनी सीटें मिलेंगी, इन्हीं सवालों पर मंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज शाम बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह 2 दिन बिहार में ही रहेंगे। आज रात 8 बजे बीजेपी के विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। कल सुबह गृह मंत्री सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज से लौटने के बाद एनडीए के नेताओं के साथ अमित शाह की मीटिंग होगी। एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक होगा और ये बैठक मुख्यमंत्री सभा कक्ष में होगा। बिहार दौरे से ठीक पहले अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार ने बहुत काम किए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। 7 अप्रैल को राहुल गांधी भी बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने वाले हैं।